मतदान शुरू हो जाएंगे। पहले चरण का घमासान असम और त्रिपुरा सीट से शुरू होगा। 14 के चक्रव्यूह के लिए घमासान 12 मई तक चलेंगे। इस बार के चुनावों में जबरदस्त राजनीतिक उठापटक भी मची हुई है। कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी नमो के सहारे सत्ता का सुनहरा ख्वाब बुन रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं इलेक्शन डायरी। चक्रव्यूह को भेदने के लिए राजनीतिक योद्धा अपनी कमर कस पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। बीजेपी तो अपनी जीत को पक्का मानकर चल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जीत की हैट्रिक का दम भर रही है। तो वहीं मुलायम सिंह भी तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। 14 के चुनावी रण की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इसके लिए अब सभी राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 14 के चक्रव्यूह को भेदने के लिए सभी राजनीतिक योद्धा भी अब पूरी तरह से तैयार हैं। सबको ये यकीन है कि इस चक्रव्यूह को भेदकर वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होंगे। कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी, एसपी, बीएसपी, एआईडीएमके सभी पार्टियां दिल्ली की दौड़ में खुद को अव्वल साबित करने की कोशिश में हैं। जहां बीजेपी इस बार मोदी की लहर की बात कहे और नमो चाय के जरिए दिल्ली में काबिज होने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस के युवराज ने भी ये दावा ठोक दिया है कि इस बार कांग्रेस 2009 से भी ज्यादा सीटें हासिल करेगी। जबकि मुलायम सिंह ने एक बार फिर से थर्ड फ्रंट का शिगुफा छेड़ दिया है। ये थर्ड फ्रंट चुनावों के पहले बनता है और अक्सर चुनावों के बाद कहीं गायब सा हो जाता है। टीएमसी की ममता बनर्जी, बीएसपी की मायावती, एआईडीएमके की जयललिता भी खुद को इस दौर से बाहर मानने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही ये बोल रहे हों कि उन्हें सांसद बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मोदी को वाराणसी सीट से हराकर संसद में पहुंचने का ख्वाब वो पाले बैठे हैं। रैलियों में जुटने वाली भीड़ के जरिए भी एक दल दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जनबल को धनबल और बाहुबल से जीतने की कोशिशें भी हो रही हैं। मोदी जहां भी जा रहे हैं, उनके निशाने पर कांग्रेस ही रहती है। वो कहने से भी गुरेज नहीं करते कि कांग्रेस ने देश को गर्त में लाकर खड़ा कर दिया है। साथ ही ये दावा भी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को वो एक बार फिर से सोने की चिड़िया बना देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें 60 महीने का वक्त चाहिए। जबकि राहुल गांधी अपने परिवार का बलिदान गिना रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल भी मोदी पर जमकर आग उगल रहे हैं। चुनावी अखाड़े में भले ही सभी दल खुद को एक दूसरे से बेहतर बताने में जुटे हों, लेकिन उनके इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला देश की जनता करेगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 16वीं संसद के गठन के लिए अब मतदाता 7 अप्रैल से अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगे और 16 मई को ये फैसला हो जाएगा कि आखिर जनता ने किस दल को दिल्ली की सत्ता पर बैठने का अधिकार दिया है। स्पेशल डेस्क रिपोर्टर 24/7 न्यूज।
बार 9 चरणों के रण की शुरुआत के साक्षी बनने जा रही हैं। पहले चरण में असम में 5 और त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट के लिए चुनाव होने हैं। हालांकि असम की 5 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस का और त्रिपुरा में पिछले लोकसभा चुनावों में CPIM का दबदबा रहा है। अप्रैल को असम की 5 सीटों और त्रिपुरा की 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है, जिसके साथ ही 16वीं लोकसभा के लिए मतदान की शुरुआत हो जाएगी। 543 सीटों के लिए होने वाले इन चुनावों में जितनी राजनीतिक उठापटक इस बार हो रही है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। पहले चरण के चुनाव में असम की जिन 5 सीटों पर मतदान होने हैं, वो है तेजपुर, कालियाबोर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर। अगर 2009 के लोकसभा चुनावों के नतीजों पर नजर डालें, तो असम की इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया था। तेजपुर सीट से असम गण परिषद के जोजफ टोपो ने कांग्रेस के मोनी कुमार सुब्बा को 30,153 वोटों से भी ज्यादा के अंतर से हराया, जबकि कालियाबोर सीट से कांग्रेस के डिब गोगोई ने असम गण परिषद के गुनीन हजारिका को 1,51,989 से भी ज्यादा वोटों से हराया। जोरहाट सीट से कांग्रेस के ही विजय कृष्णा हेंडिक ने बीजेपी के कामाख्या तासा को करीब 71,914 वोटों के अंतर से हराया। डिब्रूगढ़ सीट की अगर बात करें, तो इस सीट से कांग्रेस के ही उम्मीदवार पवन सिंह घाटोवार ने असम गण परिषद के सर्बानंद सोनोवाल को 35,143 वोटों के अंतर से हराया, जबकि लखीमपुर सीट से कांग्रेस के राणे नाराह ने असम गण परिषद के ही डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा को 44,572 वोटों के अंतर से हराया था। असम के अलावा त्रिपुरा की त्रिपुरा वेस्ट सीट पर भी वोटिंग होनी है। 2009 में इस सीट से CPIM के खागेन दास को कांग्रेस के सुदीप रॉय बर्मन को 2,48,549 वोटों से हराया। लेकिन क्या कांग्रेस एक बार फिर इन सीटों पर अपना दबदबा कायम रखेगी, या फिर इस बार नतीजे कुछ और ही होंगे? इसके लिए 16 मई तक इंतजार करना होगा। लेकिन 7 अप्रैल को असम और त्रिपुरा की जनता अपना फैसला EVM में तो कैद कर ही देगी। स्पेशल डेस्क रिपोर्टर 24/7 न्यूज। और चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे इलेक्शन डायरी में कुछ और अहम बातें।